हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन सिटी। आज क्या पढ़ेंगे बच्चों? क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें हम लोग पिछले क्लास पढ़ चुके थे। क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरी सर्कुलर लूप। चलिए देखते हैं हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। क्या देखने जा रहे हैं बच्चे? हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं ड्यू टू करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब एक सर्कुलर लूप है बच्चे, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखने जा रहे हैं। कैसा होगा डायग्राम उसका? देखिए, ये मान लेते हैं ना सर्कुलर लूप है बच्चे, करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ठीक है। अब मान लेते हैं करंट इससे आई जा रहा है और इधर से करंट आई निकल रहा है, ठीक है। तो कैसे जाएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चे ऐसे होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे। इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? जाएगा। ये ऐसे जा रहा है बच्चे, देख लीजिए। ये ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मान लेते हैं इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो ये इसका सेंटर O है और इसका रेडियस मान लेते हैं ना बच्चे, ये हम लोगों का R है। क्या है रेडियस? ये सेंटर O है और इसका रेडियस R है, ठीक है। तो देखिए करंट का डायरेक्शन ये है बच्चे, करंट ऐसे जा रहा है। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर था तो क्या करते थे, ये राइट हैंड लेते थे, ये थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देते थे और ये कर्ल क्या बताता था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को बताता था ना बच्चे। अब यहां पे क्या है? करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो तो स्ट्रेट वायर होगा कोई, तब वो होगा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अगर कोई बच्चे कर्व सरफेस होगा, कोई सर्कुलर लूप होगा, तो ये चारों उंगली को अब क्या करना है? करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो देखिए ये थंब किधर जा रहा है? देखिए ये रख दिए करंट के डायरेक्शन, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो ये रख दिए। तो देखिए थंब किधर जा रहा है? अंदर। अंदर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बच्चे? अंदर होगा। मतलब डीबी जो होगा, डीबी इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इज इक्वल टू क्रॉस होगा, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। आप प्लेन ऑफ पेपर लिख देते हैं क्योंकि आप लोग पेपर पे लिखेंगे ना, प्लेन ऑफ पेपर होगा। आया बात समझ में कि अगर कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है तो ये चारों उंगली को कहां रखेंगे? करंट के डायरेक्शन में। तो थंब किधर जाएगा? ऐसे। और अगर कोई ऐसे रहता करंट, मान लेते करंट इसमें ऐसे जाता करेंट, तो अब क्या करते हैं? ये चारों उंगली को रखते तो थंब किधर आ रहा है बच्चे? ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखाते हैं? डॉट दिखाते हैं, मतलब एबव द प्लेन ऑफ पेपर। आया बात समझ में कैसे हम बता रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे तो स्ट्रेंथ ऑफ जो होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स करेगा क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करेगा? क्या बोले हम? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, क्या बोले बच्चे? मैग्नीट्यूड जो होगा ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट का बात करते हैं। क्यों मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं?
क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चे वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। अगर कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड ले लिए बच्चे तो वो स्केलर हो जाता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता है, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इसलिए हम लोग मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट दर पॉइंट मतलब जैसे जैसे पॉइंट वेरी करते जाएगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होता जाएगा। आया बात समझ में? तो क्या बोले फर्स्ट पॉइंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द किसके, टू द फ्लो ऑफ करंट के, फ्लो ऑफ करंट के, इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब दैट इज कहने का मतलब बच्चे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई होगा। फिर क्या होगा सेकंड में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के होगा। मतलब दैट इज बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बच्चे। तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रोपोर्शनल टू द किसके, नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल में, इन द क्वाइल। मतलब दैट इज कहने का मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चे, एन के। मतलब अब देखिए याद रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप में कैसा होगा, तो बोलिएगा कि अगर करंट का डायरेक्शन, अगर करंट का डायरेक्शन क्या बोले बच्चे, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन है, तो आप बोलेगा नॉर्थ पोल होगा। क्या बोलेगा आप लोग याद कीजिए, हम क्या बोले, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर ऐसे याद कीजिए, अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है बच्चे, तो कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे, कैसा होगा, नॉर्थ पोल होगा, मतलब एबव द प्लेन होगा। और यहाँ पे बच्चे ये कैसा है, क्लॉकवाइज है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई बोलेगा कि करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, देखिए ये क्लॉकवाइज है, घड़ी के साथ है, क्लॉकवाइज है बच्चे, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, बोर्ड के अंदर, इनटू क्रॉस मतलब इनटू, मतलब साउथ पोल है। देखिए अंदर जा रहा है ना, तो साउथ पोल है। आया बात समझ में? फिर से रिकॉल कर लीजिए एक बार। हम बोले अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन घड़ी के डायरेक्शन में है मतलब क्लॉकवाइज है, तो वहां पे कैसा डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, साउथ पोल। ये घड़ी का डायरेक्शन है बच्चे। और इधर अपोजिट एंटी क्लॉक, ऐसे कीजिए ना, पेन ले लीजिए, पेन अगर खुल रहा है ऊपर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, कसा रहा है तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो हम बोले अब मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, किस चीज पे डिपेंड्स करेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, या करंट जितना ज्यादा होगा उस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस के, मतलब इसका जितना बड़ा रेडियस का लेंगे अगर हम क्वाइल लेंगे बच्चे, उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। और क्वाइल जितना छोटा लेंगे बच्चे उसमें मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द नंबर ऑफ टर्न के, मतलब इसमें क्वाइल जितना लपेट देंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में। क्लियर हो गया ये बात?
अब हम लोग देखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इन सर्कुलर कॉइल या करंट कैरिंग कॉइल बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर कॉइल, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, क्लॉक फेस रूल। क्या बोलेंगे, क्लॉक फेस रूल। ये तो क्या बोले थे हम बोले कि कैप्ट योर राइट हैंड इन सच ए वे, मतलब अपने हाथ को ऐसे रखे, या कीप योर राइट हैंड इन सच ए वे, ऐसे रखिए बच्चे कि चारों उंगली जो हो आपका, कर्ल ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या बोलेंगे, कीप your right hand in such a way कर्ल, या दैट इज, इसको हम लोग बोलते हैं प्लम ऑफ योर राइट हैंड represent the direction of current and thumb of your right hand represent the direction of current, represent the direction of magnetic field। मतलब यहां पे दो चीज होगा बच्चे, क्या लिखे, देखिए, कीप योर राइट हैंड इन सच ए वे, कर्ल या प्लम ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब ऑफ योर राइट हैंड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे आ रहा है बात समझ में आप लोग को ना, एकदम क्लियर हो गया होगा, कुछ है, कुछ नहीं है बच्चे। इसीलिए तो इस चैप्टर का छोटा छोटा आप लोग को हम बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, कि आप लोग को परेशानी नहीं हो। वन शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे बच्चे। अब देखिए यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ये है बच्चे, आई है, ये करंट का डायरेक्शन है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन, तो क्या बोलिए, चारों उंगली को देखिए तो कहाँ रखेंगे, करंट के डायरेक्शन में। थंब किधर जा रहा है बच्चे, अंदर, मतलब ये क्या है बच्चे, साउथ पोल है, मतलब इसको हम लोग लिखेंगे क्लॉकवाइज। क्या लिखेंगे, क्लॉकवाइज, मतलब क्या होगा, साउथ पोल, मतलब यहाँ पे सेंटर पे क्या होगा, अंदर होगा। अब देखिए ये करंट का डायरेक्शन है बच्चे, करंट का डायरेक्शन है, देखिए ये आई है, तो इसको हम लोग, आई क्या है, तो अब रखिए ये चारों उंगली, देखिए तो चारों उंगली रखे तो देखिए थंब किधर आ रहा है, ऊपर, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, डॉट होगा, मतलब परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल है। क्या है बच्चे, नॉर्थ पोल है। क्या बताए, नॉर्थ पोल। मतलब हम मिला जुला के ये बोले बच्चे कि अगर करंट जो है क्लॉकवाइज है तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा मैग्नेटिक फील्ड, या क्या होगा, क्रॉस होगा। क्या होगा बच्चे, क्रॉस होगा, ठीक है।
और अगर हम बोले कि करंट जो होगा बच्चे, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इस केस में क्या बोले बच्चे, नॉर्थ पोल होगा, यही बोलता है नॉर्थ पोल, मतलब इसको हम लोग डॉट लिख सकते हैं। आ गया बात समझ में? तो क्या बोले कि अगर कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो ये चारों उंगली क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बताएगा। ठीक है। और अगर कोई कॉइल है सर्कुलर कॉइल है, तो ये चारों उंगली को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को या मैग्नेटिक फील्ड को। अगर अंदर जा रहा है थंब तो इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड है, मतलब निगेटिव है, मतलब साउथ पोल है, और ऊपर आ रहा है मतलब एबव द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या मतलब परपेंडिकुलर है या नॉर्थ पोल है। आया बात समझ में? क्या है, नॉर्थ पोल है। तो क्लास को हम क्या करते हैं, आप लोग का क्लास को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि अब क्लास जो होगा नेक्स्ट लेक्चर आगे हम लोग अपलोड करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। थैंक यू।